श्री भूपेश बघेल जी उनके कर कमलों से ध्वजारोहण के साथ ही आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ। सम्मानगढ़ सलामी देगी राष्ट्रीय सैल्यूट सलामी शस्त्र। ये तो आजाद सुबहों की बातें हैं, पर जब हम उन गुलाम रातों की सोचते हैं तो एक एक पल सदियों सा लगता है। चित्कार करती हुई जंजीरों की आवाजें रोम रोम में सिहरन सी भर देती है। वो रक्त रंजित इतिहास हमें उन वीरों की याद दिलाता है जिनके खून के कतरों ने भारत की आजादी का बीज बोया। और अब इस गरिमामयी समारोह के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन माननीय श्री भूपेश बघेल जी प्रदेश की जनता के नाम अपने संदेश का वाचन करेंगे। आदरणीय बुजुर्गजनों, माताओं, बहनों, साथियों और प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय जोहार। हमारे महान राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं परलकोट विद्रोह के नायक अमर शहीद गैन सिंह और उनके साथियों को नमन करता हूं, जिन्होंने सन 1857 की पहली व्यापक क्रांति के पहले ही छत्तीसगढ़ में आज़ादी की अलग जगाई थी। उनकी ज्वाला को वीर गुंडाधुर और शहीद वीर नारायण सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने आगे बढ़ाया और फिर पूरा छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गया। आज़ादी की लड़ाई को जुनून में बदलने वाले अनेक अमर शहीदों के साथ इसके निर्णायक मुकाम पर पहुंचाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उस दौर के सभी नायकों और भारत माता के गुमनाम सिपाहियों को मैं सादर नमन करता हूं। आज़ाद देश को अपना भाग्य विधाता बनाने का अवसर हमारे महान संविधान ने दिया, जिसे बनाने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रारूपण समिति के सभापति बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके साथ ही देश के विभिन्न क्षेत्रों के विचारकों और कानूनविदों ने संविधान सभा तथा विभिन्न समितियों के सदस्य के रूप में ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी। इनमें हमारे छत्तीसगढ़ के कानूनविद भी शामिल थे। आज मैं उन सबको नमन करता हूं। हमारे संविधान की सबसे बड़ी बात यह है कि इसे हम भारत के लोगों ने स्वयं बनाया और स्वयं को आत्मार्पित किया है। इस अवसर पर डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, मैं महसूस करता हूं कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि वे लोग
जिन्हें संविधान को अमल में लाने का काम सौंपा जाए खराब निकले तो निश्चित रूप से संविधान भी खराब सिद्ध होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, हम में सांप्रदायिक अंतर है, जातिगत अंतर है, भाषागत अंतर है, प्रांतीय अंतर है। इसके लिए दृढ़ चरित्र वाले लोगों की, दूरदर्शी लोगों की, ऐसे लोगों की जरूरत है जो छोटे छोटे समूहों तथा क्षेत्रों के लिए देश के व्यापक हितों का बलिदान न दें और उन पूर्वाग्रहों से ऊपर उठ सकें जो इन अंतरों के कारण उत्पन्न होते हैं। हम केवल यही आशा करते हैं कि देश में ऐसे लोग प्रचुर संख्या में सामने आएंगे। आज यह अवसर है कि हम अपने संविधान निर्माताओं की चिंता को साझा करें, आपस में विचार विमर्श करें, संविधान के आधार पर देश चले, संविधान निर्माताओं की भावनाओं का सम्मान हो और हमारे संसदीय लोकतंत्र की गौरवशाली परंपराओं का मान कायम रहे। इस दिशा में मजबूती से चलने का संकल्प लेना भी इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारा छत्तीसगढ़ हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं के आशाओं के अनुरूप सद्भाव और समरसता के रास्ते पर अडिग रहा, जिसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। भाइयों और बहनों, हमारी सबसे पहली प्राथमिकता अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति बहुल अंचल तथा ग्रामीण जनता है, जिन्हें विकसित स्थानों एवं लोगों की बराबरी में लाने के लिए विशेष जतन की जरूरत है। जब हम संविधान के प्रावधानों पर चिंतन मनन करते हैं, अवसरों की बराबरी की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, व्यक्ति की गरिमा की बात करते हैं, तो हमारी आंखों के सामने उसी तबके के चेहरे अधिक नजर आते हैं जो बुनियादी सुविधाओं से वंचित रह गए हैं। मुझे कहते हुए संतोष होता है कि हमारी सरकार ने बीते 2 वर्षों में विशेषकर इन तबकों के हक और हित में बड़े कदम उठाए हैं। गरीबी रेखा के जीवन यापन करने वाले परिवारों की बहुतायत को देखते हुए तथा उन्हें राष्ट्रीय औसत के बराबर लाने की चुनौती स्वीकार करते हुए हमने पुनः माड़ा काल दंतेवाड़ा कार्यक्रम शुरू किया, जो ऐसे अन्य जिलों में भी तेज विकास के लिए नवाचार का आधार बनेगा। इस अभियान से दंतेवाड़ा जिले में 10 माह में कुपोषण की दर 26% कम हुई। 500 एकड़ भूमि लघु उद्योगों के लिए चिन्हांकित की गई। रोजगार के नए अवसर बने। स्थानीय लोगों को जोड़कर कारखाने शुरू किए गए, जो रेडीमेड परिधानों के नए ब्रांड डायनेक्स, दंतेवाड़ा नेस्ट को राष्ट्रीय स्तर पर बाजार में उतारेंगे। लोहांडीगुड़ा में आदिवासियों की जमीन वापसी और जगरगुंडा में 13 साल बाद स्कूलों में रौनक वापस हुई। मेरार चुमान बेटियों के स्वाभिमान का अभियान बना तो आमचो बस्तर स्वावलंबन का नया प्रतीक। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, कुपोषण और मलेरिया मुक्ति का आगाज भी बस्तर से हुआ, जो आगे चलकर पूरे प्रदेश के लिए एक नजीर और प्रेरणा स्रोत बना। आकांक्षी जिलों की देशव्यापी डेल्टा रैंकिंग में बीजापुर देश में अव्वल आया। आकांक्षी जिलों के अन्य मापदंडों में कोंडागांव, नारायणपुर और सुकमा जिले ने भी अपना झंडा गाड़ा। झीरम में आज़ादी के 73 साल बाद बिजली पहुंचने की जितनी खुशी बस्तर वासियों को है, उससे अधिक खुशी हमें भी है। बस्तर में 400 केवी के से लेकर 132 केवी का ऐसा अति उच्च दाब नेटवर्क बनाया गया, जिससे बस्तर में दोहरी तिहरी बिजली आपूर्ति की व्यवस्था हो।
इसी प्रकार सौर ऊर्जा से घरों, अस्पतालों, शालाओं, आश्रमों को रोशन करने के कीर्तिमान बने, ताकि बिजली की शक्ति भी आदिवासी समाज की शक्ति बने। बस्तर को दूरसंचार टावर व हवाई सेवाओं से जोड़कर सुगम संपर्क का एक नया युग भी शुरू किया गया। दशकों से वनोपज के नाम पर तेंदुपत्ता संग्रहण को सीमित तौर पर आजीविका का साधन बनाकर रखा गया था। हमने संग्रहण पारिश्रमिक 2,500 रुपये से बढ़ाकर 4,000 प्रति मानक बोरा किया। शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के माध्यम से इस काम में लगे परिवारजनों को सुरक्षा और बेहतरी का सुरक्षा कवच उपलब्ध कराया। इसके साथ ही 7 से बढ़कर 52 लघु वनोपज की समर्थन मूल्य पर खरीदी की शुरुआत की तथा वनांचल में प्रसंस्करण के केंद्रों की स्थापना पर जोर दिया गया। वन अधिकार दावों के निरस्त हो जाने से अनुसूचित जनजाति तथा परंपरागत वन निवासियों में बेहद निराशा थी। हमने निरस्त दावों की पुनः समीक्षा से बड़े पैमाने पर काबिज जमीन का विधिवत अधिकार देकर बड़े पैमाने पर आशा का संचार किया। सामुदायिक वन अधिकार पत्र तथा सामुदायिक वन संसाधन पत्र देने के नए उपायों को बड़ी सफलता मिली। अब हमने वन अधिकार पट्टाधारियों से भी वन समर्थन मूल्य पर समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का निर्णय लिया है। मुझे विश्वास है कि आदिवासी समाज के सम्मान व स्वावलंबन में इस पहल का दूरगामी असर होगा। मैं चाहूँगा पट्टाधारी किसान इस पहल का भरपूर लाभ उठाएं। भगवान राम के वनवास से जुड़े प्रसंग लोक आस्था का विषय है। छत्तीसगढ़ के लोकमानस में वनवासी राम की स्मृतियां बसी है, लेकिन बीते दौर में संबंधित प्रसंगों तथा चर्चित स्थलों के विकास के लिए समुचित उपाय नहीं किए गए। इन स्थलों की चमक धूमिल पड़ गई। हमारी सरकार ने जो राम वनगमन पर्यटन परिपथ विकसित करने का बीड़ा उठाया है, उससे स्थानीय विकास तथा आजीविका के नए साधनों का निर्माण होगा। हमारी सरकार ने आगामी 5 वर्षों में जल संसाधनों के विकास की जो रणनीति बनाई है, उसमें बोधघाट परियोजना का अहम योगदान होगा। यह परियोजना न सिर्फ बस्तर की जीवन रेखा इंद्रावती को नवजीवन देगी, बल्कि मुआवजा तथा पुनर्वास पैकेज के निर्धारण के नए कीर्तिमान भी रचेगी। इसमें प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों की सहमति तथा भागीदारी की निर्णायक भूमिका होगी। आदिवासी अंचलों में स्थानीय नेतृत्व को सम्मान और अधिकार देने के लिए हमने बस्तर, सरगुजा तथा मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरणों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति भी स्थानीय जनप्रतिनिधियों से की है और उन्हें क्षेत्रीय विकास के निर्णय लेने हेतु व्यापक अधिकार दिए हैं। सरकार की सेवाएं जनता के निकट ले जाने के लिए हमने गोरेला पेंडा मरवाही जिला तथा 24 नई तहसीलों का गठन भी किया है। इस प्रकार क्षेत्रीय असंतुलन समाप्त करने तथा प्रदेश के सर्वांगीण विकास में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग के साथ ही ऐसे क्षेत्रों को तवज्जो दी गई है जो अब तक उपेक्षा के शिकार थे। किसानों, ग्रामीणों, भूमिहीनों के साथ आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को न्याय दिलाने का वादा पूरा करने के लिए हम हर चुनौती का सामना करने को तैयार हैं। हमारे किसान भाइयों, बहनों और उनके परिवारजनों के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी बहुत बड़ा आसरा है। यह काम बड़ी सोच और व्यवस्थित ढंग से करने का इसका लाभ कितने अधिक परिवारों तक पहुंचाया जा सकता है, इसकी मिसाल 2 वर्षों में पंजीकृत और धान विक्रेता किसानों की लगातार बढ़ती संख्या है। हमारी जिम्मेदारी संभालने के पहले लगभग 15 लाख किसानों का पंजीयन ही हुआ था, जबकि इस साल 21,52,000
485 किसानों का पंजीयन हुआ है। वहीं पंजीकृत रकबा भी 24,46,000 से बढ़कर 28 लाख हेक्टेयर हो गया है। विगत 2 वर्षों की तरह इस बार भी हमने सर्वाधिक धान खरीदी का नया कीर्तिमान बना लिया है। एक नई पहल के तहत बड़ी मात्रा में खुले में संग्रहित धान को खराब होने से बचाने के लिए गांव में 7,000 से अधिक धान संग्रहण चबूतरों का निर्माण किया गया है। हमने धान सहित 14 तरह के फसल लेने वाले किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की थी और किसानों को 5,700 करोड़ रुपए देने का वादा किया था। 3 किस्तों में जिसका 80% भुगतान किया जा चुका है। इसी वित्तीय वर्ष में 100% भुगतान भी कर दिया जाएगा। यह योजना फसल विविधीकरण व किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण का लक्ष्य भी होगा। किसानों, ग्रामीणों तथा आम जनता का सबसे बड़ा संरक्षक हमारा संविधान है। लेकिन अगर कोई नया कानून इस व्यवस्था में आड़े आता है तो इस चुनौती से निपटने राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है, जिसे हमने छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक के माध्यम से निभाया। मैं आज फिर एक बार कहना चाहता हूं कि संविधान ने जो संरक्षण आपको दिया है उसके रास्ते में आने वाली बाधाओं के निदान के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे, चाहे इसके लिए किसी भी स्तर पर संघर्ष करना पड़े। गोधन न्याय योजना के माध्यम से 5 माह में लगभग 72 करोड़ रुपए का भुगतान सरकारी दर पर गोबर विक्रेताओं को किया गया है। इस योजना से बड़ी संख्या में भूमिहीनों, महिलाओं तथा कमजोर तबकों को लाभ मिला। सुराजी ग्राम योजना के तहत सम्मान गार्ड कमांडर डीएसपी आदित्य पांडे जी के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर उन्हें माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। और इसके पश्चात कोरोना वॉरियर्स का सम्मान सबसे पहले नगर सेना जगदलपुर, श्री रविशंकर, श्री रामलाल। बस्तर संभाग में लगभग 100 से 125 नागरिकों को बाढ़ से सुरक्षित निकालने के फलस्वरूप इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। नगर सेना जगदलपुर श्री रविशंकर और श्री रामलाल जिले में विभिन्न स्थानों में लगी आग को कुशलतापूर्वक बुझाने एवं कम से कम हानि होने से बचाने के लिए भी इन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया। केंद्रीय जेल जगदलपुर श्री विजय कुमार आंचल प्रहरी, श्री कैलाश मणि अजगले भृत्य मुख्यालय जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं देने के लिए तथा साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने में इनके समर्पण के लिए इन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है। केंद्रीय जेल जगदलपुर श्री विजय कुमार आंचल प्रहरी, श्री कैलाश मणि अजगले भृत्य। अधिष्ठाता स्वर्गीय बलिराम कश्यप स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय डिमरापाल से डॉक्टर के.एल. आजाद संयुक्त संचालक, श्री महेश सहायक प्राध्यापक, कोविड-19 ड्यूटी कोविड वॉरियर के रूप में इन्हें सम्मानित किया जाएगा। डॉक्टर के.एल. आजाद संयुक्त संचालक सह अधीक्षक, डॉक्टर महेश सहायक प्राध्यापक, कोविड-19 ड्यूटी कोविड वॉरियर। गए क्या? नहीं गए, इन लोग तो हैं। ये तो महेश तुरंत जाइए। अच्छा, डॉक्टर के.एल. आजाद संयुक्त संचालक सह अधीक्षक, डॉक्टर महेश सहायक प्राध्यापक।